अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मियां फहद पियन। दोस्तों, काफ़ी वक्त से वीडियो नहीं बन सकी। वजह थी कि काम अभी चल रहा है घर में। अब कल काम ख़त्म हुआ है तो आज मैं फ्री हूँ तो मैंने वीडियो बनानी है। ये एक पेयर लगाया दोस्तों, ये अपना कमक्कर कबूतर है ये, और इसके साथ मादा लगाई है। पेयर का शौक़ कराता हूँ और पेयर लगाया क्या है, ये खुद ही से लग गया था तो मैंने खाना दे दिया है तो अब पूरी तरह से लग गया है। बाकी ये लग खुद से रहा था। मैं आपको मादा और नर दोनों का शौक़ कराता हूँ। ये आके कराता हूँ मैं दोस्तों से। दोस्तों, ये मादा है, ज़ीरी मादा है। असल में ये ज़ीरा कबूतर नहीं है, ये हमारे पुरानी ब्रीड थी। एक सुर्खी मादा थी हमारे पास। सुर्खी और देवबंदी फुलसिरा जो होते हैं, उसमें हमारे पास एक फुलसिरा पुराना था, जौनसिरा जिसे कहते हैं। तो ये उसकी पट्टी है। अगर आप आग का शौक़ करें फिर मैं आपको पूरा पेयर दिखाता हूँ। ये दोस्त देखें आप, फिरोज़पुरी आपको आँख लग रही होगी। इसमें बहुत सारे ब्लड हैं, इसलिए ये आँख आपको मल्टीपल कबूतरों की, मल्टीपल नस्ल की लगेगी। ये आप देखें आँख है। और ये जो हमारी सुरखा ब्रीड थी, अब तो नहीं है हमारे पास उसमें कबूतर। असल में दोस्तों, उसके साथ एक मसला हो गया था। वो सुर्खी मादा पड़ोस में परकटे होने के बावजूद गिर गई थी, पर उसका था नहीं पूरा, तो बगल के पड़ोसी ने उसको कबूतर को दिया नहीं। और उसके बाद उनके यहाँ वो कुछ दिन रही। रहने के बाद जब उस कबूतर को ठीक से दाना पानी या जो भी आप कह लें, ठंड लगने की वजह से जब लकवा हो गया, गर्दन टेढ़ी हो गई, तो वापस लेकर आए, कहने लगे ले लीजिए। मगर उस वक्त वो कबूतर आउट ऑफ रेंज थी। हमने भी नहीं लिया, वापस कर दिया। हमने कहा आप ही रखे रहें। बहरहाल वो कबूतर मर गई उनके यहाँ। सिर्फ उनको एक ये था कि हम शौक़ है कबूतर रखने का। एक कबूतर, वो भी उसके जो ये मिट्ठू तोता इसके पिंजरे में रखे थे, तो वहाँ से वो कबूतर मर गई लकवे में आके। ये उसकी पट्टी है ज़ीरो में। और अब इसका देखें, मैंने आपको आँख का शौक़ कराया। मैं इसमें कई ब्लड है दोस्तों। देखें, अब मैं आपको कुंदा दिखाता हूँ। ये कुंदा है। ये दोस्तों इसका कुंदा है। बहुत तेज़ कबूतर है कुंदों में। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये जो टिप नोकीली होगी, वो कबूतर तेज़ कबूतर होगा, यानी आसमान तेज़ जाएगा, उड़ान अच्छी होगी, परवाज़ लंबी देगा। ये शेप का, पर अच्छी उड़ान होने के साथ साथ इनमें घर वापसी अच्छा कबूतर चल रहा है। तो घर वापसी अगर आपने संभाल अच्छी नहीं करी है, उसको ठीक से बदन उसका नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं हर बार, तो कबूतर वापस आने में दिक्कत देते हैं। और अभी मैं आपको एक पर दिखाता हूँ जिसमें कबूतर, ये देखें आप, पहले इस पर गौर करें। ये देखें, ये शेप जो है परवाज़ी शेप है, पर इसमें वापसी कंडीशन पे होती है। अगर आपने अच्छा कबूतर तैयार किया है तो इंशाल्लाह कबूतर वापस होगा, अदरवाइज़ वापस आने दिक्कत होती है। अब देखें, इसका इस तरफ से इसने 3-4 पर खुद ही से बड़े गलत पर निकाल रही है। देखें, इसमें ये सुरखा पर आ रहा है, ये 2, 1, 3, ये उसी मादा की पट्टी है। तो उसमें पूरे लाल बच्चे भी आ सकते हैं अगर सही से पेयर बनाया जाए। अब ये देखें, टेल बहुत शानदार है। और इसीलिए जो पेयर लग गया खुद से, तो मुझे पकड़ के थोड़ा सा, हड्डी मेरे पसंद की नहीं है। जिस ज़ाविये पे मैं हड्डी का इस्तेमाल करता हूँ कबूतरों की, उस तरह की हड्डी नहीं है इसकी। मतलब इस पेयर में जो कंपैरिजन होना चाहिए एक दूसरे के लिए, वो नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इसको लगा रहने दिया, क्योंकि ख़ुद का जोड़ लगा हुआ अक्सर अच्छा बच्चा निकलता है। खुद से लगा हुआ जोड़ का बच्चा अक्सर अच्छा होता है। तो ये मादा है दोस्तों,
पंजे देख लें आप। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊं आपको दोस्तों, ये कबूतर जिस तरह से आप देखें चोंच का रंग देखें आप, और आँख की पलकों का रंग देखें, आपको लगभग उसी शेड में आएगा और उसी शेड में आपको पंजे मिलेंगे। आप देख लें, पंजा देखें। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है किसी भी कबूतर के ब्लड में। अगर अच्छी नस्ल पड़ी हुई है और वही नस्ल आगे चलती आ रही है तो उसके ये पॉइंट अच्छे होंगे और वो कबूतर इस लिहाज से आपको अपने ब्लड में अच्छा मिलेगा। पंजों का कलर, चोंच का कलर और पलकों के ऊपर का शेड जो आता है, आप ये देखें। अब इसके साथ जो नर खुद ब खुद लग गया है कमक्गर, मैं वो दिखाता हूँ, साथ में दोनों का छोड़ के भी शौक कराता हूँ आपको। दोस्तों ये नर है, मैंने शौक कराया हुआ पहले, और अब आपको इसके बाद एक पर दिखाऊंगा जिसका पर के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये पर हो तो कबूतर मजबूती ज़्यादा होती है और परवाज़ हो सकता है कम दे। आपको दिखाता हूँ। तो पहले आप ये इसका शौक करें नर का। कमक्गर कबूतर है दोस्तों, ये देखिए, ये इसकी आँख है। ये कुंदा है, बड़े कुंदे कबूतर है दोस्तों, ये देखें। ये देखें, कुंदा मैंने काट के रखा है। अब इसमें और उसके कुंदे में, इसके कुंदे में मजबूती ज़्यादा है और सख्ती भी है, और उसके कुंदे में जो रेशम है वो ज़्यादा है और सख्ती कम है। टेल के लिहाज से उस कबूतर की टेल आप देखेंगे तो लंबी नहीं है, छोटी टेल है। इसकी टेल बड़ी है तो उस लिहाज से भी बैलेंस अच्छा आएगा। और कबूतर का जो ये साइज़ है ये आगे से पतला है। ये चीज़ यहाँ गोश्तखोरा कबूतर नहीं है, ये चीज़ इसकी पतली है, यहाँ पे गोश्त नहीं है, मादा के थोड़ा सा गोश्त है। तो ये चीज़ एक पॉइंट जो कवर करेगा। और एक पॉइंट और था जो मैंने आपको बताना है, मगर दूसरे पर को दिखाऊंगा तभी आपके समझ में आएगा। पहले आप ये पर आप देख लें शेप, ये वाला काला वाला, काले पर का आप शेप देखें, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ये पर देखें, ये शेप आप इसको जहन में बैठाएं। अब सफ़ेद पर को देखें, काला और सफ़ेद दोनों पर देखें। अब मैं दोनों को छोड़ देता हूँ, इनका मैं तीसरा जो कबूतर है मैं वो दिखा के आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी इस कबूतर का पंजा आप देखें, उंगली इसकी एक कटी हुई है, शायद फांद खाया कहीं पे, किसी ने इसको फंदा मारा है। ये देखें, ये वाली उंगली कटी हुई है, ये देखें दोस्तों, ये उंगली कटी हुई है। बड़ा लंबा सा कबूतर है, बड़ी साइज़ का। इसमें से जब तक कबूतर छोटे नहीं होंगे तब तक इनमें परवाज़ उतनी अच्छी नहीं आएगी। कबूतर का थोड़ा साइज़ कम होना चाहिए तब ये परवाज़ अच्छी देगा। बहरहाल दोस्तों, मैं इसके साथ जो पॉइंट आपसे शेयर करने वाला हूँ वो दिखाता हूँ ताकि काम की बात ज़्यादा हो। दोस्तों, जिस पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा था ये है, आप इस कबूतर पर पॉइंट पर गौर करें। ये पर जैसे कि आप देखें, ये पर आगे से इसे दोनों साइड से बराबर मोटा है और ये बराबर इसकी गोलाई देखें, थोड़ी सी मतलब नोकदार गोलाई नहीं और ज़्यादा इसकी भी नोक है पर में, लेकिन आपको जैसे और कम नोक वाले कबूतर मिलेंगे और ज़्यादा टिप चौड़ी टाइप होगी। मैं आपको दूसरा कबूतर दिखाऊं दोस्तों, इसके मुझे ऐसा अंदाज़ था कि शायद ये कबूतर उसी तरह का टिप वाला है, पर ये वो नहीं है। मैं दूसरा कबूतर आपको दिखाता हूँ, वो काम आएगा, मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, ये कबूतर अच्छा एग्जाम्पल होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो देखें। अब ये जो चौड़ाई है, आप पर की आप चौड़ाई देखें आगे से टिप के साइड से, ये देखें इस तरह से ये अच्छा खासा गोल है, बल्कि नोकीला नहीं है। ये 9वां है, ये 8वां है, 10वां ये आ रहा है, देखें।
तो ये 10वें का भी आप देख लें। तो ये सारी चीज़ें आपको बस एक ही चीज़ बताएगी कि इस पर का कबूतर, इस शेप के कबूतर में मजबूती ज़्यादा होगी। मजबूती इन द सेंस कि कबूतर आपका जल्दी ज़ाया नहीं होगा। ये एक पर बहुत मजबूत पर है, लीस्ट जो है इसमें मिसिंग है, और ज़्यादातर ये कबूतर वापसी करेगा। लेकिन वापसी इसलिए अच्छी करेगा कि ये कबूतर ज़्यादा दूर आसमान में घुसेगा नहीं। डूब के उड़ने वाले कबूतर ये बहुत कम होते हैं। ये आपको चमक तक जाएंगे, नज़र आते रहेंगे, और वहीं से ये कबूतर आपके वापस आ जाएंगे। तो इसलिए इनमें वापसी अच्छी होती है इस पर में, और परवाज़ कम हो जाती है और मजबूती बहुत होती है। अब इस पर का जो नर है उसके 8 पर इसी तरीके के हैं, और 2 पर जो है परवाज़ी हैं। तो पर के लिहाज से वो अच्छा है, लेकिन पर उसका सख्त है, तो इस लिहाज से वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। मादा का पर बहुत अच्छा चल रहा है, तो एक अच्छा बैलेंस सोचा है कि शायद बैलेंस बने। बहरहाल देखें दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है वो ये है कि इस पर में कबूतर आपके पास खुद लास्ट में कबूतर होंगे, जो इस शेप के पर में कबूतर होंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छी वापसी दे रहे होंगे, वो कबूतर ज़ाया नहीं हो रहे होंगे। और जो पतले आगे नोकदार पर वाले कबूतर होंगे, उनकी परवाज़ बहुत अच्छी होगी, पर वापसी उनकी कम अच्छी होगी। उनके बच्चों की आप गौर करें। अब ये कबूतर आप हमारा देखें, बहुत पुराना कबूतर है, मतलब हमारा करीब ये 13-14 साल से कम का कबूतर नहीं है। अब आप देखें इसकी आँख, अब बहुत खूबसूरत आँख है, ये देखें क्या खूबसूरती है आँख में। और दोस्तों इसकी एक कहानी है जो मैं आपको बता देता हूँ, बहुत शानदार। पहले हमारा एक छोटा सा लॉफ्ट था, छोटा ही था, बहुत ज़्यादा नहीं था, करीब 3 फीट या 3.5 फीट हाइट थी, और करीब 4 फीट चौड़ा था। फ्रंट में छोटा था, उसके पीछे हमने एग्जॉस्ट के लिए थोड़े थोड़े हमने छेद बना रखे थे, करीब 3-3, 4-4 इंच के। तो ये छोटा कबूतर था, बच्चा था, उसी के पीछे से निकल जाता था। इसी से पीछे से निकल के ये सेट हुआ छत पे, उड़ने लगा, उड़ता रहा, और काफ़ी उड़ता रहे। और हम जब वापस छत पे आए, इसको उड़ता हुआ देखें, हमने लगे कि लगता है हमसे कबूतर छूट गया था। तो बहुत दिन के बाद पता चला कि ये कबूतर उधर से निकल तो जाता है, पर उधर से वापस नहीं जा पाता। तो ये बहुत अच्छी अकल का मालिक है। और आप देखें इसकी पलकें, जब से मैंने पकड़ा है तब से ये पलकें चली रही हैं, लगातार इसने मूवमेंट बना रखी है। और आइरिस कितना छोटा है इसका, पुपिल सॉरी। तो ये सारे पॉइंट हैं इसमें, और इसका पर भी आप देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। बस मसला वही है दोस्तों, ने बताया, मजबूती इतनी ज़्यादा है कि परवाज़ उतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। पर आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक के ऊपर एक है, और बिल्कुल गैप नहीं मिलेगा आपको पर में। मगर परवाज़ जो इसकी है वो चमक की है, आपके सामने रह के उड़ेगा, आप 3 घंटा 4 घंटा सामने ही देखते रहेंगे। तो इसलिए कबूतर टाइम नहीं कर पाता, मतलब जो टाइमिंग इसकी होनी चाहिए इस पर पे वो टाइमिंग सिर्फ इसके पर की शेप की वजह से कम हो गई है। बाकी कबूतर बहुत शानदार है। इसका पेयर हमने बनाया, इसकी पट्टी मैंने आपको दिखाई हुई है, बहुत शानदार उड़ी। और अब हमने उसको पर काटा है, लेकिन जो मादा इसके साथ लगाई थी उसमें जो बैलेंस आया आगे, वो बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा काम किया मादा ने। अब ये दोस्तों इसको मैं छोड़ रहा हूँ, और जो पेयर बनाया हुआ है उसका मैं आपको छोड़ के शॉप करा रहा हूँ। तो ये पेयर बनाया है, मादा सामने, नर आगे। आप थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन का भी गौर करें कि कोशिश की है जिस तरह से लगाने की। तो ये देखें, नर की आप स्टैंडिंग देखें और मादा की स्टैंडिंग देखें, जो पोजीशन है वो आपको साफ पता चले कि नर को खड़ा होने का अंदाज़ किस तरह से है और मादा का क्या है। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखा करें कि कैसे आप जो पेयर बना रहे हैं उसमें आप स्टैंडिंग पोजीशन को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको पड़ेगा जब आप कबूतर, एक तरह से कहते हैं जो ताव बनना कहते हैं कबूतर का, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है स्टैंडिंग पोजीशन पे कि कबूतर की स्टैंडिंग कैसी थी। तो कबूतर जो उनकी फड़क होती है वो डिसाइड होती है उनके खड़े होने के अंदाज से।
जैसे आप देखें कि जब कोई भी एथलीट होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज जो खड़े होने की होती है तो वो एवर रेडी होता है, और आपको मतलब बिल्कुल देख कर लगेगा कि ये बंदा अभी भी भाग सकता है, बिल्कुल ऑल ऑफ अ सडन जो है ये चल सकता है, दौड़ सकता है। तो और जो थोड़ा हेल्दी या उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, बहुत लूज़ करके बॉडी खड़ा होता होगा, तो उसको थोड़ा सा मसला आता है दोस्तों अब तुरंत एक्शन करने में। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखा करें पेयर बनाते वक्त। बाकी ये देखें, ये कबूतर वापस जाना चाह रहा है, मैंने आपको छोड़ा था इस केज में। बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो दोस्तों बनाऊंगा किसी और टॉपिक पे, बल्कि पेयर पे ही बनाऊंगा इंशाल्लाह। अभी ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद वही काम के सिलसिले में नहीं बन पाई थी, आज इंशाल्लाह अब ये हो गई है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। सलाम।